बच्चे सुनना, चैप्टर 19 कंस्ट्रक्शन। ना बोलो अभी। अब इसमें आपको क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, मेन चीजें सुन लो पहले। टेंजेंट, सरकम सेंटर, इन सेंटर। पहले कुछ पॉइंट्स, 4 पॉइंट आपने लास्ट से किए हुए हैं लास्ट चैप्टर में। सुनो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो बच्चे पहला पॉइंट। सेंट्रॉइड किसको बोलते हो? कुछ चीजें यहाँ पे नहीं यूज होंगी, सेंट्रॉइड का यूज नहीं है यहाँ पे, बट आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड किसको बोलते हो? वेरी गुड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन, थर्ड मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज योर सेंट्रॉइड विच इज डिनोटेड बाय G। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड। ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड्स बनाए बच्चा आपने, 3 एल्टीट्यूड्स। तीनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलोगे ऑर्थो सेंटर। ये 4 पॉइंट बताऊंगा, चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, मोस्टली हर बार आता है, 2-3 साल हो गए। एमसीक्यू में आता है इनमें से। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं, ये पॉइंट जो बता रहा हूं इनमें। सर्कल में बताया था, बट याद है? अच्छा, आगे बताओ फिर। इन सेंटर कौन क्या था? बिना देखे, बिना देख के नहीं ना, देख के तो बेटा सबको पता है। इन सेंटर, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स को मीट करके जो पॉइंट आएगा, दैट इज इन सेंटर। देखो ट्रायंगल में, ट्रायंगल में आपने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, दोनों जहां कट करेंगे दैट इज आई, इन सेंटर। एंड लास्ट वन इज इन सेंटर बेटा, एंगल बाइसेक्टर्स को मिला के जो बनेगा। एक पॉइंट और इसके लिए, इन सेंटर क्यों बोला जाता है इसको? इसके एक अंदर सर्कल बनता है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज आई, इसलिए इसको इन सेंटर बोलते हो आप। आगे आगे बेटा, सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया इधर से, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, दोनों जहां कट करेंगे दैट इज सरकम सेंटर। यहां पे रख के एक सर्कल बन जाएगा यहां पे। इस पॉइंट को सरकम सेंटर क्यों बोलते हो? क्योंकि यहां पे सर्कल बाहर बनता है, इसलिए सरकम। सरकम वर्ड का मतलब आउटसाइड, बाहर सर्कल बन रहा है जो, उसका सेंटर सरकम सेंटर। अंदर सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियंस का सेंट्रॉइड, परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर। 4 पॉइंट क्लियर? मीडियंस का सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सरकम सेंटर। क्लियर बेटा? इस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, और इसको सॉरी ये डिस्टेंस को सरकम रेडियस। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सरकम रेडियस। क्लियर? बाहर वाले सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर, सर्कल को बाहर वाले को सरकम सर्कल, इसके रेडियस को सरकम रेडियस। क्लियर? चाहे कहीं से कर लो, रेडियस सेम होता है बेटा सब जगह। क्लियर? अब बताना बेटा, अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट आपको कोई भी दे दिया, एक पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बनेंगे?
0 1 इन्फिनाइट, चार ऑप्शन आपके पास। इस पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? 0 1 2 इन्फिनाइट, चार ऑप्शन आपके पास। 2 मेरे को बताओ कैसे बनेंगे? एक तो ये बना दिया, दूसरा कैसे? इस पॉइंट के ऊपर बेटा, गिवन पॉइंट के ऊपर बोला था मैंने, गिवन पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा बेटा। क्लियर? बाहर अगर पॉइंट है 2 टेंजेंट्स, एक ये टेंजेंट आ गया, एक ये टेंजेंट आ गया। सर्कल के अंदर पॉइंट 0 टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर? अब हाँ जी, इन्फिनाइट नहीं आएगा बेटा, इतना क्लियर? पक्का सबको ना? अब सुनो, आपकी पहले कैटेगरी के क्वेश्चन क्या आएंगे? सर्कल दे दिया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दे दिया, बाहर पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2। वो 2 टेंजेंट्स बनाने कैसे, वो आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की हेल्प से समझ आएगा करना क्या है इसके अंदर, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन से करना बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, 20 चैप्टर खत्म नहीं होगा बेटा, 3 दिन, मतलब मेरी तरफ से कल हो जाएगा, बट आपके डाउट्स आएंगे 3 दिन लगेंगे इसलिए। पहला क्वेश्चन प्लीज ध्यान है यहाँ पे भाई, पॉइंट पढ़ो पहला। इसका मीनिंग समझ आ रहा है? कैसे बनेगा? 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना, ये तो आता होगा। वेरी गुड बेटा, हर बच्चे को आता है। 3 सेंटीमीटर का सर्कल, कंपास खोलो 3 सेंटीमीटर की, देन ड्रॉ सर्कल। क्लियर? बेटा सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर आपको पता होगा, 3 सेंटीमीटर के आपने रेडियस खोल के सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ पी ऑफ द सर्कल। पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट बनाना है। पी पॉइंट कहां पे है? वेरी गुड। अब ये पी के ऊपर टेंजेंट सोच सकते हो, बहुत इजी है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, स्केल उठाया, ऐसे रख के लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वेरी गुड बच्चे, कंस्ट्रक्शन के अंदर सीधा कभी भी नहीं काम करना। कंस्ट्रक्ट बोला है तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। प्रॉपर मतलब कितने एंगल पर? 90 डिग्री। पता सबको? तो बेटा 90 बनाओगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कोई भी हो, चाहे ये एंगल 90 पे बन रहा है कि नहीं बना, बिना मेजर के पता लग जाता है। आपको भी पता लग जाएगा, 90 से कम हो तो भी दिख जाएगा भी 90 से कम है। थोड़ा सा इधर हुआ 90 से ज्यादा दिख जाएगा आपको भी, टीचर को तो पता लग ही जाना है। तो 90 डिग्री ध्यान से बनाना है, प्रॉपर शार्प होनी चाहिए पेंसिल भाई, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। तो 9 पी पॉइंट पे आर्क लगाई, फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क, फर्स्ट का आर्क, देन ये क्या बन गया बेटा? दिस इज 90 डिग्री। इसको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर दोगे, टेंजेंट बन गया पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर? नीचे करना कर सकते हो, नहीं आपकी विश। टेंजेंट बन गया ये वाला, चाहिए पूरी लाइन एक ही है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता, ये है स्टार्टिंग है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसकी तरह 4 या 5 क्वेश्चन होंगे भाई। अब जो करेंगे क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूं, ध्यान से सुन लो भाई, किसी को नंबर लग सकता है। हाँ भाई ठीक है, नखरे थोड़ी कम करा करो, समझ आ गई बात? इधर सुन लो या काम कर लिया करो, और नटंकी कम करा करो। समझ आ गई बात? इतना पढ़ने में कर ले करो, दिमाग लगा ले करो जितना यहाँ पे लगाते हो इस चीज में। ड्रॉ सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, बोला नहीं रेडियस आना था यहाँ पे। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। बेटा सर्कल बन जाएगा। देन फ्रॉम अ पॉइंट
8 मीटर, अब 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जब आपने सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर पता है आपको, सेंटर पता होगा तभी सर्कल बनाया। अब यहां से वो क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। एक लाइन लगाओगे हॉरिजॉन्टल, थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी चल जाएगी, चाहे बिल्कुल टेढ़ी लगा लो तो भी चलेगी। आपको एक लाइन पॉइंट लगाना है 8 सेंटीमीटर दूर, यहां से 8 सेंटीमीटर दूर, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां पे चाहे यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस, रेडियस आएगा बेटा यहाँ पे, मिसिंग है, या डायमीटर लिखा होगा तो आप डायमीटर लिख के कर लोगे, लिखा होगा क्वेश्चन में। बच्चे यहाँ पे 3.5 लिखा नहीं है, रेडियस लिखा आना चाहिए था, रेडियस ही लोग गया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यहां से लाइन लगाओगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, कितनी आगे तक, 8 सेंटीमीटर लग जाएगी। ये पॉइंट मार्क किया आपने पी पॉइंट, ये वो पॉइंट, पी पॉइंट से आप बताओगे विकास सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बनेंगे, 2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर स्केल रखो और यहां से इसको मैच कर दो, टेंजेंट बन गया। बट सुनो ध्यान से, यहां से आपको दिख रहा भी मैंने बना दिया, जब आप इसको जूम करोगे बहुत ज्यादा गैप आ गया, या तो वो दूर होगा या वो ऐसे कट कर रहा होगा, ऐसे 2 जगह पे। बिना आपने सीधा स्केल रख के अगर ज्वाइन किया तो या तो वो दूर जा रहा होगा सर्कल से, या फिर वो 2 जगह कट कर रहा होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं ना भी कहां से मैच करना, मुझे यहाँ पे मैच करना कि यहाँ पे। आपने स्केल रखा, रैंडमली ज्वाइन कर दिया। तो कभी भी डायरेक्ट स्केल रख के नहीं करना भाई, कभी भी नहीं करना है। तो आपको एक पॉइंट पता होगा, मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो, फिर बन जाएगा टेंजेंट। अब पॉइंट कैसे आएगा सुनो, पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मार्क द पॉइंट P which is 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इज इट क्लियर? इतना तो क्वेश्चन में बोला था आपको। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP रखोगे कंपास, मोर देन हाफ खोली, आंख लगी, P पे रख के आंख लगाओगे, ये ज्वाइन करोगे बेटा आप, ये पॉइंट आ गया M। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which meets the OP at point M। Now next point, M as a center, OM as a radius, draw a circle, न्यू सर्कल बनाओगे बेटा। M as a center, OM as a radius। जब M मिड पॉइंट है, आप खुद सोचो M मिड पॉइंट है तो यहां पे रख के सर्कल बनेगा ही बनेगा वो, ये तो नहीं भी उधर से बाहर से चला जाएगा अंदर आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। Which intersects a given circle at point A and B। Now join PB is a required tangents। Listen again, ये जो किया पहले मैं बता रहा हूं दोबारा, फिर ये 90, ये टेंजेंट क्यों बन गया ऐसे करने से वो भी समझना। पहले ये क्या किया वो दोबारा समझो। ड्रॉ सर्कल 3.5, 8 सेंटीमीटर पॉइंट लिया आपने दूर, ये 3.5 और ये 8 सेंटीमीटर पूरा वहां तक। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which meets OP at point M। नाउ मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बोल रहा हूं, सुनते जाओ। M as a center, draw circle of radius OM which intersects the given circle at point A and B। Next step, join AP and BP। At last, AP and BP are the required tangents। 3.5 का रेडियस था ना बेटा, गिवन सर्कल स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल सर्कल। स्टेप समझ आया क्या किया, बनाना कैसे वो भी पता लगा। अब कोई बच्चा ये बता सकता है ऐसे करने से टेंजेंट कैसे आ गई है,
आपकी बात सही है, 2 पॉइंट आगे इक्वी डिस्टेंट है, वो सब कुछ सही है, पर टेंजेंट कैसे है? एक सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट ये भी तो आ सकते हैं, ये लो 2 ले लिए, ये टेंजेंट थोड़ी है। अगर मिल भी रहे हैं, हो सकता है वो ऐसे बहुत दूर हो, बहुत दूर मैच करें हो, 8 सेंटीमीटर दूर कैसे बन गए? अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अपना क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं सिर्फ सब समझाने वाले पार्ट पे आ रहा हूं भी ऐसा करने से टेंजेंट क्यों आए हैं ये। कोई बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। बेटा आपकी बात सही है, 2 टेंजेंट आएंगे, जो अपन ने ये किया ब्लू आ गई ना लाइंस, ये ब्लू वाली लाइंस, ये टेंजेंट क्यों है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सर्कल बनाया, ज्वाइन किया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया लाइंस को, AP एंड BP प्रूव दैट इट इज अ टेंजेंट। कैसे प्रूव करोगे बताओ? थोड़ा सा पास आ गए। OP OP ये ट्रायंगल नहीं बन रही भाई, ये आर्क है। ये डिस्टेंस इक्वल है, MA तो बेटा ऐसे लाइन बनेगी, ये तो सीकेंट आ गई। सुनो सुनो, ये ज्वाइन करो, अब सुनो तो लो, काफी हद तक आगे से सुनो। न्यू सर्कल के लिए सुनो, अब OP क्या है? न्यू सर्कल का OP क्या है? डायमीटर। डायमीटर के ऊपर एंगल कितना बनता है हमेशा? राइट एंगल, एंगल ऑन सेमी सर्कल। गिवन सर्कल, व्हाइट सर्कल के लिए OA क्या है? रेडियस। व्हाइट वाले सर्कल के लिए OA क्या है? रेडियस। और ये 90 डिग्री रेडियस पे जो अपने 90 डिग्री लाइन लगा दी, तो वो क्या? टेंजेंट। समझ आई बात? इसलिए वो टेंजेंट है। पॉइंट समझे मैं क्या पूछ रहा था? एक्चुअली अदा को यही नहीं समझ आया था मैं क्या पूछ रहा हूं, तो बताते ही क्या आप समझ आया। मैं आपको ये कहना चाह रहा था भी टेंजेंट क्यों है ये बताओ। 90 क्यों बना? सेमी सर्कल की वजह से। ये रेडियस गिवन सर्कल का, तो रेडियस के साथ जब 90 डिग्री वाली लाइन निकल रही है, इट मींस इट इज अ टेंजेंट। आपने कई, मैं तभी तो बोला आप काफी हद तक सही आगे, पर आपने ये नहीं बोला जो मैंने बोला। ये पॉइंट क्लियर हो? तो जो ये 90 डिग्री बनाया मैंने, ये लाइन ड्रॉ की जस्ट समझाने के लिए भी ये टेंजेंट क्यों है। एग्जाम में नहीं पूछता वो कभी भी, एग्जाम में भी टेंजेंट क्यों है, बट आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए भी ऐसा करने से टेंजेंट क्यों आया। ये क्लियर? समझ आया सबको? आगे देखो बेटा, डाउट बोलो क्या? मुझे बताओ क्या चीज नहीं समझ आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। ब्लू बेटा, P पॉइंट आ गया 8 सेंटीमीटर दूर, मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया, यहां से सर्कल बना दो। गिवन सर्कल को जहां कट करेगा A और B पॉइंट्स, ज्वाइन AP एंड BP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है। अब मैं हिंट दूंगा भी, आगे आप खुद बताओगे। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कौन से होते हैं? सेम सेंटर, वेरी गुड। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से? हैविंग सेम सेंटर। एक का रेडियस 2, एक का रेडियस 4। तो बच्चे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, 2 सर्कल बन गए, सेम सेंटर, सेंटर दोनों का सेम है, ध्यान रखना। एक का रेडियस 2, एक का रेडियस 4। अब टेंजेंट्स कहां से और किस पे, ध्यान से रीड करो। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, कहां से? लार्जर सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट, ये पॉइंट,
ओ। तो बाहर वाले सर्कल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए किया भी ये 0.4 सेंटीमीटर दूर है बस। इस सर्कल का कोई भी काम नहीं है, उन्होंने पिछले वाले क्वेश्चन में सीधा बता दिया 8 सेंटीमीटर दूर, यहां पे इनडायरेक्टली बोल दिया 4 सेंटीमीटर दूर। ए पॉइंट से छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे, पहले ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर भी ये ड्रॉ कर देना, ओ आ गया, ये सॉरी एम आ गया, एम एज ए सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ओ एम विच इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, जॉइन ए पी ए क्यू। सेम काम है बिल्कुल, वहां पे 8 सेंटीमीटर बोल दिया, यहां पे बाहर वाले सर्कल से बोल दिया बस। स्मॉलर सर्कल के ऊपर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर सर्कल, ठीक है बेटा, क्लियर, बिल्कुल सेम है। मेजर इट्स लेंथ, ये सबसे औखा काम देख लो, स्केल लो, यहां पे रखो, मेजर कर लेना। सेम बता देता हूं थोड़ा सा पढ़ के, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर का रेडियस, मार्क अ पॉइंट P 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ज्यादा बड़ा हो गया, ओ पी, ठीक है, जो भी आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, बिल्कुल सेम बच्चे, हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, यहां पे कट करेगा एम पॉइंट, सर्कल, ए पॉइंट, बी पॉइंट, बिल्कुल ही सेम, बिल्कुल सेम। एक चीज का ध्यान रखना, क्या क्या सुन लो, ब्लू सर्कल डार्क होना चाहिए, डार्क का मतलब ऐसे नहीं सिंगल लाइन डार्क प्रॉपर, ठीक है। जब आप व्हाइट वाला सर्कल बनाओगे, ये लाइन बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, बिल्कुल लाइट कलर के दिखना चाहिए, इतना भी लाइट ना हो सर बस बना दिया मैंने हवा में, दिख नहीं रहा, ठीक है। डॉटेड, डॉटेड बनाना, डॉटेड भी बना सकते हो, डॉटेड ना बनाओ। मेन क्या क्या डार्क होना चाहिए, ब्लू सर्कल, गिवन जो सर्कल है, और टेंजेंट्स। और प्लीज ड्रॉ करके बार बार इरेजर मत करना, वो बहुत गंदी फिगर लगती है यार, भी लिखते कम हो, इरेज ज्यादा करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, अच्छा एक चीज और बतानी रहेगी, जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, 9th क्लास में आपने पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल बनाई थी, आपको तब भी मैंने एक बात बोली थी, जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, एक पहले रफ डायग्राम सा बना लो, जो भी आपने बनाना है। रफ सा डायग्राम तो पता ही होता भी क्या बनाना है, ट्रायंगल बनानी तो ट्रायंगल रफ से बना ली। रफ डायग्राम बनाने से क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है भी स्टार्ट कैसे करना, थोड़ा स्पेशली कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो प्लीज रफ डायग्राम पक्का बनाया करो, ठीक है। अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, सर्कल तो बन जाएगा। इतना क्लियर। अब पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वर्ड किसके लिए, टेंजेंट्स के लिए, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये क्या मीनिंग है इसका, मतलब अगर मैं बात करूं, ऐसे सर्कल है नॉर्मल, मेरा रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये 2 टेंजेंट बन रहे मेरे, ये एंगल कितना दे दिया, ये एंगल मैं यूज नहीं कर सकता, इन दे तो दिया, डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इनडायरेक्ट यूज होगा। क्यों नहीं कर सकते, 2 पॉइंट है वहां पे, पी पॉइंट है मान लो, ये ओ पॉइंट, पी पॉइंट सेंटर से कितना दूर नहीं पता, टेंजेंट कितना ये भी नहीं पता, लेंथ, तो मैं पी पॉइंट बनाऊं कहां पे, ये 45 कहां पे बनाऊं, यहाँ पे तो बेटा रेडियस इसके तो 90 बीच में होता है, 90 होता है यहाँ पे, तो मैं इस टेंजेंट को कहां तक लेके जाऊं मुझे पता ही नहीं, जो मैं 45 डिग्री बनाना है, ये लेंथ कितनी है मुझे पता ही नहीं,
तो लेंथ कितनी बनाऊंगा पता ही नहीं है। इन्फिनिटी बेटा ऐसे थोड़ी है, फिर वो एंगल तो मीट कर ही रहा है ना आप। यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, ये एंगल 45 है, ये पॉइंट ही नहीं पता कहाँ पे है मुझे, तो 45 डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। पहले आपको ये पॉइंट समझ आया भी ये 45 नहीं यूज होगा डायरेक्ट। पी पॉइंट कहाँ लेके आऊं ये बताओ इस डायग्राम में, इस डायग्राम में पी पॉइंट कहाँ मार्क करूं, ये सर्कल के अंदर, तो भाई पी पॉइंट बाहर होगा, सर्कल के अंदर टेंजेंट ही नहीं बन सकता, ऐसे 9 नहीं ले सकते बेटा, देखो नहीं दिया तो नहीं ले सकते हम। ये कह रहे भी 9 सेंटीमीटर ले लो बेटा, ये 4.5, तो ये 9 थोड़ी जरूरी थोड़ी 9 होना है, कितना भी हो सकता नहीं बेटा ऐसे। ये समझ आया भी डायरेक्ट 45 नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे रफ डायग्राम में सुनना ज्यादा समझ आएगा। ये 45 गिवन है, ये सेंटर का रेडियस गिवन है कितना, मुझे अब क्या क्या पता है सोच के बोलना। ये वाला एंगल कितना, ये एंगल कितना, तो बच्चे ये वाला एंगल आ जाएगा। आपने क्वेश्चन भी क्या था सर्कल के टेंजेंट के अंदर, ये 45 तो ये कितना आ गया 135। मुझे नहीं, ये रफ डायग्राम बनाया एक, मुझे पता ही नहीं कितना होगा इसलिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। ये 45 है तो ये कितना एंगल होगा, याद है आपने किया था सब उसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहाँ से आया, ये मैंने करवाया था पर साइक्लिक नहीं बोला था तब, गलत खुद करते हो नाम मेरा लगा रहे हो सर, आपने करवाया था ऐसे, आता खुद को नहीं है। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये साइक्लिक कहाँ पे है, वेरी गुड। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360, 90, 91, ये 45, सम करो 360 में से माइनस करो, इट विल बी 135। और वैसे भी इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180 आ जाता है। आपके क्वेश्चन पता क्या था, प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव किए थे हमने। तो आपको ये एंगल यूज नहीं कर सकते, बट इसको यूज करके मैंने ये निकाल लिया और ये मेरा डायग्राम में यूज हो जाएगा। कैसे देखो, अब यहाँ पे एंगल कितना 135, एंगल 135 किसके बीच में बनेगा गुरीना, 135 एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, अपने कंपास से बनाना। कैसे बनेगा, 120 और 135 एंगल पूछा बेटा मैंने, यार 135 एंगल नहीं पता किस किस के बीच में बनता है, क्या बात। दो ऑप्शन है, 120 और 150 के बीच में भी 135 आ सकता है, 90 और 180 के बीच में भी 135 आ सकता है। ये आपकी विश, कोई भी एक, या तो 120 150 का बना के 135 बनाओ, या 90 180 का बना के बाइसेक्टर बना दो 135। 135 बनाने के दो तरीके हैं, ज्यादातर बच्चे ये लगाते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है। पहले 120 बनाओ, फिर 150 बनाओ, फिर उनका बाइसेक्टर 135, बट मैं ये बना रहा हूं, फर्स्ट आर्क 60, 120 180, 3 आर्क आ गई, ये 90 वाली आर्क आ गई, 90 और 180 का बाइसेक्टर 135 है, राइट है 135 डिग्री, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ पॉइंट। अब काम मेरा बहुत हद तक हो चुका है, बताओगे इसके बाद तो बहुत इजी है, टेंजेंट बनाने दोनों पॉइंट आ चुके हैं, और बी, ए पे 90, बी पे 90। बेटा जब ये मिलाओगे ना, अपने आप ये एंगल कितना आना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 135 है, तो ये अपने आप कितना बचना चाहिए। अब देख लेना किसी का भी 45 नहीं आएगा, मोस्टली 43, 44, 46
मसा ही खाते बच्चे का आएगा 45। रीजन सुनो क्यों, थोड़ा सा गैप रीजन सुनो क्यों। बेटा एक एंगल में आपका थोड़ा सा एरर आ जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। आपने ये आंख लगानी है, यहां से थोड़ा सा गैप यहां पे बहुत ज्यादा गैप बन जाता है आगे जाके। और यहां पे तो आपने तीन तीन एंगल बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एंगल में ही एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तीन तीन एंगल को एक्यूरेसी बनाओगे तो 45 तो बहुत रेयर है, भी बनता किसी का। अच्छे से बनाओगे तो बन जाएगा, ये नहीं कह नहीं आएगा। अच्छे से बिल्कुल शार्प होने चाहिए, बिल्कुल पॉइंट मार्क करोगे जब प्रॉपर पॉइंट मैच करना आपने। थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, बट आप ध्यान रखना 43, 44, 46 के आसपास। ये नहीं है भी 45 का 30 आ जाए, इतना एरर नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, 45 के आसपास बस। क्लियर बेटा, समझ आया क्वेश्चन। 45 डायरेक्ट यूज नहीं होगा, 45 इनडायरेक्ट यूज करोगे 135 बना के आप। क्लियर, अगर यहाँ पे 60 डिग्री आया देन यहाँ पे कितना 120, सेम 120 ड्रॉ करके तो क्वेश्चन हो जाएगा। 120 वाले आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इजी है बनाना थोड़ा। अब आगे नई कैटेगरी के क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये सेम कर लिया अपन, 3 सेंटीमीटर का सर्कल, 6 सेंटीमीटर दो से टेंजेंट बनाने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सर्कल बना के टेंजेंट। अब सुनो नए क्वेश्चन 7, 8, 9। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सेंट्रोइड, प्रणय बताएगा चारों के चारों, चारों में से जो तीन एक दो पता है वो बता दो। सेंट्रोइड क्या था? एक मिनट प्लीज, आपसे भी पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मेरी निगाह इधर होगी, उसने बता दिया, देख लो। इन सेंटर, अब मेरा आपकी तरफ ध्यान, आप बोलो। जैसे 2 मिनट इधर तो देखो, मैं बता दूंगा। हाँ जी, चलो काफी हद तक सही बोला, वेरी गुड। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा इन सेंटर, बट बेटा बनता कहां पे है ये? एंगल बाइसेक्टर्स। इन सेंटर कैसे बनेगा? एंगल बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? इस चैप्टर में इन सेंटर और सर्कम सेंटर ये दो चीजें आएंगे। सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर नहीं है, बस वो वैसे बताया था आपको मैंने। अब पढ़ो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये तो मैं कह रहा हूं हर बच्चा बता सकता है ट्रायंगल, तो बेटा बता दिया था वो, सेम रेडियस बना के 6 सेंटीमीटर दूर से टेंजेंट। बहुत इजी है बच्चे, सुनो। ट्रायंगल बताओ आप कैसे बनेगी? 3, 4, 5, बहुत इजी है। रफ बना लीजिए लो, ABC 3, 4, 5। अब बताओ, पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर 90, हे भगवान 60 के। सुन लो बेटा, आपने यार ABC ट्रायंगल बनानी, तीनों साइड्स पता, ये भी नहीं पता। मेरे ख्याल से आप 7th क्लास वाले बच्चे से किसी से पूछ लेना, वो ट्रायंगल बना देगा अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो, बड़े आराम से स्केल से बनेंगे बेटा। BC लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की, B पॉइंट पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क, C पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क। ट्रायंगल बन गई बेटा। जब ना आए ना चुप रहो, अच्छा नहीं लगेगा आपको, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बन गई। अब पढ़ो क्या बोल रहे हैं। ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब सर्कल कहां? बाहर। बाहर सर्कल कैसे बनता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स।
तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सर्कल बनाना। बेटा ये ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे बच्चों का बहुत एरर आता है, मैं प्रॉपर बना दूं थोड़ा सा। ए बी सी, आपने बी सी लगाई 5 सेंटीमीटर की आर्क, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बन गई। अब आपने इसका सर्कम सेंटर बनाना। बच्चे सुन लो, अब आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे लगभग इन सेंटर सर्कम सेंटर सब में यही लगाना लगभग। ध्यान से सुन लो, अब सर्कम सेंटर बनाने के लिए क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी दो साइड्स जो आपका मन करे, बड़ी बड़ी साइड्स ले ली करो, थोड़ा सा अच्छे से बनता है। बी पे रखे मोर देन आर्क, मोर देन हाफ, ये आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। क्लियर? आगे आपकी मर्जी बेटा, एसी का लेना है या एबी का, दो बहुत है, तीन भी ड्रॉ कर सकते हो। बताओ एसी का या एबी का? एसी। तो बेटा एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है, बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेंगे, दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, ये पॉइंट आपका ओ आ गया। हाँ जी बोलो, ये पॉइंट ओ आ गया, ठीक है। बट आप जब इस डायग्राम में बनाओगे ना, आपका ओ पॉइंट पता कहां बनेगा? बीसी के ऊपर बनेगा। कैसे पता? ये जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, रैंडमली बना दिया, आप प्रॉपर बनाओगे आपका बीसी के ऊपर ही बनेगा वो। ये रेस कर देता हूं मैं यहाँ पे, बेटा ना बोलो प्लीज। ये आ गया। अभी सुन लो यार, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया आपने, ये पॉइंट आया। आप ये मत सोचना सर मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर आ गया या अंदर आ गया। सर्कम सेंटर का पॉइंट सर्कल के अंदर, सर्कल के ट्रायंगल के ऊपर या ट्रायंगल के बाहर। ट्रायंगल के अंदर, ऊपर और बाहर कहीं भी हो सकता है। क्यों? ये देख लो, सेंटर बाहर आ गया, सर्कम सर्कल है, तो सेंटर ट्रायंगल के बाहर और अंदर कहीं भी हो सकता है। तो प्लीज सुनो, अब क्या करना है? मार्क दिस पॉइंट ओ, ओ पे कंपास रखोगे, ए बी सी से पास करोगे, सर्कल बन जाएगा। क्लियर? आपका बन जाएगा प्रॉपर। बस सीधा कंपास यहां, ये ज्यादा जल्दी है यार, मैंने आपको पहले बहुत बार बोल दिया यार। ओ पे कंपास रखो, एक पॉइंट यहां पे रखो, पेंसिल ड्रॉ कर दो। नहीं बेटा, जितना मुझे नहीं पता कितना होगा, अपने आप होगा जितना भी होगा, हमें मेजर नहीं करना। हाँ ये 2.5 होगा अगर ये मिड पॉइंट है। क्लियर? हाँ ये लेवल, हाँ नहीं लेनी पड़ेगी बेटा, लेंथ नहीं लेनी आपको। यहां पे चलो बीच में आ गया, आपने कंपास का एक पॉइंट यहां पे रखो, पेंसिल यहां पे रखो, ज्वाइन कर दो सर्कल। अगला क्वेश्चन 1 मिनट लगेगा, सुन लो। ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर की। अब इसका इन सेंटर कैसे बनेगा? कोई भी आंक लगाओ यहां पे, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इधर आंक लगाई आपने, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया। दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां कट करेंगे, दैट इज पॉइंट आई। कंपास रखो आई के ऊपर, सर्कल को टच करते हुए जहां पे भी सर्कल बना दो, दैट इज इन सर्कल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सर्कल, एंगल बाइसेक्टर से इन सर्कल। 8-9 क्वेश्चंस बड़े आराम से आपके हो जाएंगे। कल करके आना भी मैं चेक करूंगा, पहले बता रहा हूं 100% चेक करूंगा कल।